नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के पूरे 50 प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 जुलाई, 29 अगस्त, 14 नवंबर और ऑप्शन डी है 22 अप्रैल। तो साथियों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रति वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका ऑप्शन है खेलकूद, संगीत, नृत्य या फिर ऑप्शन डी है दूरदर्शन। तो अर्जुन पुरस्कार जो है आपका खेल कूद से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खेल कूद से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नीति आयोग। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हैजा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है आंत, त्वचा, हृदय या फिर फेफड़ा। तो हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह आपका आंत है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 20 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 30 वर्ष है? तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है आपका कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 30 वर्ष है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है आपका गंगा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बुध या फिर शनि? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यह आपका बुध है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा केंद्रीय वित्त सचिव। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पीली क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन या फिर ऑप्शन डी है अनाज उत्पादन। तो कौन सा उत्पाद पीली क्रांति से संबंधित है? तो यह है आपका तिलहन उत्पादन है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग के इलाज के लिए कौन उपयोगी है? तो यह आपका आंवला है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आंवला। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव का तापक्रम कितना होता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि स्वस्थ मानव का तापक्रम कितना होता है? तो यह आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रश्न नंबर 11 का
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो यह आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है। राइट आंसर ऑप्शन है क्या होगा? डी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, जो कि आपका कब हुआ था? तो यह आपका 1976 ईस्वी में हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगन, रोपड़, लोथल, ये सभी आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, लेकिन आपका पाटलिपुत्र नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। निम्न में से रक्त में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रेट। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 324 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 124 है। तो चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 है। मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 11 जुलाई, 14 सितंबर या फिर 12 दिसंबर? तो मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 दिसंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आयकर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आपका राइट आंसर जो हो क्या होगा? राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो आपको बताना है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो यह आपका थोरियम का अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थोरियम। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 दिसंबर, 31 दिसंबर, 25 दिसंबर या फिर 5 दिसंबर। तो अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस प्रति वर्ष जो है आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भूमि सुधार, मौलिक कर्तव्य, चुनाव आयोग या फिर पंचायती राज प्रणाली? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जो है आपका पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देहरादून, कोयम्बटूर, कोच्चि या फिर शिमला? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोयम्बटूर को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे?
तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह आपका तमिल साहित्य है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, वसुमित्र, अशोक या फिर पुष्यमित्र शुंग। तो प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि जो है किसके समकालीन थे? तो यह आपका पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। आपका प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1975 में, 1972 में, 1982 या फिर 1980। तो नाबार्ड की स्थापना की बात की जाए तो यह आपका 1982 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1982 ईस्वी में। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह आपका प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम भारतीय महिला कौन है जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीती? तो आपको बताना है कि प्रथम भारतीय महिला कौन है जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीती? तो यह आपका कमलजीत सिंधु थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कमलजीत सिंधु। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति निम्न में से किसने अपनाई थी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लौह और रक्त की नीति निम्नलिखित में से किसने अपनाई थी? तो यह आपका बलबन ने अपनाई थी। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। भारतीय संविधान का 52वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आरक्षण से, निर्वाचन से, दल बदल से या फिर अल्पसंख्यक से? आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, दल बदल से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो यह आपका दल बदल से संबंधित है, जो कि आपका कब हुआ था यह संशोधन? तो 1985 में हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के मुख्य वास्तुकार और डिजाइनर कौन था? तो नई दिल्ली के मुख्य वास्तुकार और डिजाइनर कौन था? तो यह आपका एड्रीविन लुटियंस था। कौन? एड्रीविन लुटियंस। प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान को एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मालदीव, लक्षद्वीप, दमन और दीव और ऑप्शन डी है अंडमान और निकोबार। तो किस स्थान को एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? यकृत, किडनी, अस्थि मज्जा या फिर अग्न्याशय? तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो यह आपका किडनी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किडनी। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, मानव रक्त का पीएच मान की बात की जाए तो 7.4 होता है। आपका प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च,
14 अप्रैल, 21 फरवरी या फिर 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 28 फरवरी को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वामित्व योजना कब शुरू हुआ था? 2019 में, 2022 में, 2018 में या फिर 2020 में? तो स्वामित्व योजना की बात की जाए तो यह आपका 2020 में शुरू हुआ था। कब? 2020 में। आपका प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल 2020 में जो है आपका स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 120 दिन। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग आपसे पूछा जा रहा है। तो आंतरिक अंग की बात की जाए तो यह आपका यकृत है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यकृत है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की भाषा कौन सी है? तो तेलंगाना की भाषा कौन सी है? तेलुगु, मराठी, उर्दू या फिर कन्नड़? तो तेलंगाना की भाषा तेलुगु है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रह्म कमल किस राज्य का पुष्प है? तो ब्रह्म कमल किस राज्य का पुष्प है? झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? तो ब्रह्म कमल जो है आपका यह उत्तराखंड का पुष्प है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रीवा सेलर पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो रीवा सेलर पार्क जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? ऑप्शन दिया गया है यकृत में, वृक्क में, पित्ताशय में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो यह आपका यकृत में संचित होता है। कहाँ? यकृत में। तो प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जो है आपका मासेटर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मासेटर। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन दिया गया है इब्राहिम लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो तुगलक वंश का संस्थापक जो है आपका गयासुद्दीन तुगलक था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। ऑप्शन दिया गया है हिरोशिमा, नागासाकी, हांगकांग या फिर टोक्यो। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि पहली बार परमाणु बम जो है आपका कहाँ फेंका गया था। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।